एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट ये कि अकाउंटिंग के अंदर जो है ना नंबर्स को किस तरह से लिखा जाता है वो जरा समझिएगा। जो भी नंबर्स होते हैं उनको अकाउंटिंग में किस तरह से लिखा जाता है उसको समझना जरूरी है। देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये एक फिगर लिखा तो इस एक फिगर लिखने में और पढ़ने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, आपको समझ नहीं आ रहा था आपने क्या लिखा। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड से 1 2 3 फिगर्स छोड़ के हम एक कॉमा डाल देते हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे रीडिंग में आसानी हो गई। 100,000। अब देखें, अब यूं पढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर मैं इसमें कॉमा डाल दूं तो आपको जो है क्या बोलते हैं कि एक चीज ये समझ आ जाएगी 1,000, यानी अगर आप इसको रीड करें तो 1,000। तो एक वो अलग बात है कि इसको हम जो है ना रीड जो करते हैं ना वो हम इसको 1 मिलियन रीड करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, दिस इज 100, सही है, दिस इज बेसिकली 1,000, this is 10,000, this is 100,000, this is 1, यानी इसको अगर आप देखेंगे तो इसको आप यूं भी रीड कर सकते हैं कि 10,100,000, और इसको हम ये भी कहते हैं कि 1 मिलियन, 10 लाख रुपए ना, ये समझो 100, ये 1000, ये 10,000, ये 1 लाख, ये 10 लाख। तो ये अच्छा देखें, एक और चीज है, ये 1 2 3 1 2 3, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको नजर ही आएगा कि दिस इज बेसिकली 10,000। तो इसको जो ना क्या कहते हैं कि 10 मिलियन। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में यूजुअली ये कॉमा डलता है। वो कहां से डलता है, वो राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स के बाद कॉमा इनपुट होता है, जस्ट टू मेक श्योर इट बिकम्स इजियर टू रीड देम, इट बिकम्स इजियर टू इंटरप्रेट देम। वरना सिर्फ अगर ये लिखे हो ना तो आप गिनते ही रहो भाई कितना ही क्या है। When you put in comma here, it makes it readable. क्या ना कह रहे? देखना है कुछ लिखना था। अब देखें ना, नेक्स्ट चीज समझिएगा, ये बात समझ में आ गई ना कि नंबर्स को कैसे लिखते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिएगा, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये समझिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर हम प्लस माइनस कैसे करते हैं। अगर मुझे लेट से कि 1,000 3,000 को प्लस करना है और इसमें से मुझे 4,000 को माइनस करना है और मुझे इसमें 3,500 को ऐड करना है, तो वी राइट इट लाइक दिस, है ना, प्लस माइनस का साइन लिखते हैं, ऐसे ही होता है ना। हाँ, अच्छा, अकाउंटिंग में पता क्या करता है, अकाउंटिंग में अगर मैंने यूं लिखा हुआ ना 1,000 और 3,000 और 4,000 और 3,500, तो देखो अकाउंटिंग के अंदर समझना कि जो ब्रैकेट्स होता है ना, वो ब्रैकेट्स जो है ना वो मतलब माइनस को रिप्रेजेंट करता है। ब्रैकेट नेगेटिव फिगर को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, और विदाउट ब्रैकेट का मतलब होता है कि आप ऐड करते हैं। तो अकाउंटिंग में अगर जो है ना आपके ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब माइनस करना है, ब्रैकेट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब प्लस करना है। सही है, ये बात समझ में आ गई।